हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ के बारे में। देखिए, बजट के बाद ना इंश्योरेंस सेक्टर सबसे ज्यादा कल टूटा था। हालांकि अदानी के बाद इंश्योरेंस सेक्टर ही था जो सबसे ज्यादा कल टूटा हुआ था। और आज के दिन अगर हम देखें तो एचडीएफसी लाइफ यहां पर 5% की गिरावट है, जबकि अगर हम बात करें एसबीआई लाइफ तो यहां पर गिरावट नहीं है, कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है एसबीआई लाइफ में। ना ही गिरावट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, ना ही गिरावट है एलआईसी में, लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट आज एचडीएफसी लाइफ दिखा रहा है। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एचडीएफसी लाइफ का जो शेयर है वो आज काफी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो ये टूटना जस्ट बजट के बाद शुरू किया है, वरना इससे पहले अगर आप देखो तो बाजार में तेजी और गिरावट का इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, ये आराम से मजे से ट्रेड कर रहा था अपने 575 580 के रेंज में, आराम से ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही बजट आया ये टूट गया पहले दिन, और आज भी गिरावट यहां पर बनी है। तकरीबन 14% की गिरावट आप कह सकते हो कि यहां पर देखने को मिली है, और वो भी पिछले 2 दिन में ही आई है। अगर आप पिछले एक साल की बात करो तो 24% तक शेयर टूट चुका है, और एक साल का सबसे बड़ा जो लो है वो इसने अभी बनाया है। इससे पहले भी ये टूटा था, लेकिन 500 रुपए पर जाने के बाद एक सपोर्ट बना था और बड़ी रफ्तार हमने दोबारा देखने को मिल गई। इवन 5 साल की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ है वो बहुत कम है, सिर्फ 10 साढ़े 10% का ही है। आप देखिए, कोविड के वक्त ना 630 से टूटकर ये आया था 400 रुपए के आसपास, लेकिन वहां से बाउंस बैक कर गया। क्योंकि देखो, कोविड में लोगों को एक चीज समझ में आई और वो थी इंश्योरेंस, और कोविड के बाद ही इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़े सेक्टर के तौर पर जाने जाना, मतलब उसको एक पहचान मिली, ऐसा भी आप कह सकते हो। लोगों ने उस पर ज्यादा फोकस करना भी शुरू किया, और तब से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो एक बड़ी गिरावट, कोविड के वक्त ये 400 रुपए तक गया था, तब से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि ये 500 रुपए के नीचे आपको ट्रेड करता नजर आया है। हालांकि 2019 में भी जब गिरावट, 2018 में जब गिरावट थी तो 350 रुपए के आसपास तब ये मिल रहा था। बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, और अभी गिरावट चल रही है। लेकिन इस गिरावट में मौके तो बन सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें इन कंपनियों के बारे में तो बजट के अनाउंसमेंट के बाद इंपैक्ट देखने को मिला है। हालांकि एलआईसी, आईसीआईसीआई ये तो ट्रेड, मतलब ये तो रिकवर कर, मतलब एटलीस्ट टूटे नहीं है, लेकिन एचडीएफसी लाइफ में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इवन एसबीआई लाइफ गेन एज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट इम्पैक्टेड स्टॉक्स अमॉन्ग द लाइफ इंश्योरेंस। यहां पर एनालिस्ट है नोटेड दैट द बजट प्रपोजल मेड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स लेस अपीलिंग एज अ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। द बजट सेड, अगर आप बात करें जियोजित सर्विस की, तो यहां पर जो न्यू टैक्स रिजीम है वो थोड़ा सा लेस फेवरेबल लग रहा है इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह के लिए, क्योंकि टैक्स एग्जेम्पशन और जो इन्वेस्टमेंट था वो अब यहां पर आप ऑप्ट नहीं कर पा रहे हो। अब देखिए, एडिंग कंसर्न टू द ग्रोथ आउटलुक, इट वाज आल्सो प्रपोज टैक्स द इनकम अर्न फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट issued after 1st April 2023, where the total annual premium exceed rupees 5 lakh. This has taken away tax free advantage. अगर यहां पर सिंपल चीज है वो ये है कि आपका जो एनुअल प्रीमियम है वो अगर एक्सीड करता है 5 लाख से ज्यादा का, तो यहां पर जो टैक्स फ्री एडवांटेज है और हाई वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह है वो यहां पर लेस अट्रैक्टिव रह जाती है, क्योंकि टैक्स फ्री एडवांटेज यहां से छीन लिया गया है। और दिस प्रपोजल हैव कम एज अ बिग ब्लो फॉर द सेक्टर। तो डेफिनेट सेक्टर के लिए ये तो अच्छी बात नहीं है, और यही वजह है कि शेयर आपको इस तरीके से इतना ज्यादा हैम्पर होता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि कई सारे जो एनालिस्ट है, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म का पेन जरूर रहेगा इनके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें बेहतर ही होगी इनके लिए। भले ही एचडीएफसी लाइफ अभी टूट रहा है, लेकिन याद रखें ये रिकवर तो करेगा, अच्छा रिकवर भी करेगा। क्योंकि देखो, ये भी कंपनी है, यहाँ कोई मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं है। भले ही ये चीजें हुई है, बहुत जल्दी ये भैया आने वाले दिनों में अपनी पॉलिसीज वगैरह में चेंजेस करके लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि और अच्छा परफॉर्म कर पाए। लार्ज कैप शेयर है ये, 1,08,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स आज देखे तो 1,25,00,000, बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हो रहे हैं। काफी बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली भी है।
रेवेन्यू हालांकि इनके थोड़े से कम हुए थे, 19,500 करोड़ के ही रेवेन्यू थे, 15% की गिरावट इनके रेवेन्यू में आई थी पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और 315 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जो पिछले क्वार्टर में 330 करोड़ था। तो ये भी एक वजह ट्रिगर जरूर था कि शेयर थोड़ा थोड़ा करेक्ट हो रहा था। HDFC लाइफ देखा जाए तो वॉल्यूम्स काफी अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 16% लोग हैं जो बेचने की बात करें, वरना 84% लोग कह रहे खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो में। लेकिन अगर आप देखो तो ब्रोकरेज की कमेंट्री क्या थी, पिछले हफ्ते की कमेंट्री शेर खान की, खरीदारी की सलाह थी, 720 का टारगेट था। KR चौकसी 735 का टारगेट है। ICICI डायरेक्ट 690 का टारगेट है। MK ग्लोबल 700 का टारगेट है। शायद इनके टारगेट थोड़े से रिवाइज जरूर हो सकते हैं आने वाले दौर में, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कंपनी में पोटेंशियल तो है, काफी बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो 2 साल में बढ़े हैं, अभी भी बढ़ेंगे, क्योंकि इनका जो पहले इवन 23,000 करोड़ से लेकर अगर आप देखो 20,000 करोड़ की एवरेज बन रही है इनकी क्वार्टरली रेवेन्यू की, तो 80,000 करोड़ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू होगा इनका। जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट भी धीरे 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 बढ़ते नजर आए। हालांकि स्टेटिक जरूर थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन आने वाले दौर में थोड़े से और बेहतर हो सकते हैं ये। जहां तक बात करें HDFC लाइफ की, तो 83 का पी है, लेकिन आज की गिरावट के बाद इसका पी रेशो और कम होगा। इवन कल का गिरावट का भी यहाँ पर काउंट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा और पी रेशो इनका आपको टूटता हुआ नजर आएगा, जो कि अच्छी बात होगी और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के हिसाब से। 94% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 50.32% है। प्रमोटर कौन है? HDFC। यहाँ पर 4.05 म्यूचुअल फंड, 2.17 अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। FIs 30.15% FIs के पास है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 13.31% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 5.70% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखो ओवरऑल मैं HDFC लाइफ को लेकर कहूंगा कि हाँ, जो अनाउंसमेंट हुई है बजट में वो डेफिनेटली इंश्योरेंस के लिए उतनी अच्छी तो नहीं ही है, और खास करके उन लोग यहाँ पर ज़्यादा निवेश कम करेंगे जो लोग सिर्फ टैक्स स्लैब से बाहर रहने के लिए इंश्योरेंस और बाकी चीज़ें जो है वो करते हैं। 80C यहाँ से भैया पूरा हट चुका है, वो कहीं ना कहीं कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है, जिसकी वजह से अफेक्ट ज़रूर हुई है भाई, कई सारी कंपनी अफेक्ट हुई है यहाँ पर। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी भी जो लोग हेल्थ के लिए करते हैं वो डेफिनेटली आने वाले दौर में भी करते रहेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर डेंट जरूर लगेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि वहां से दोबारा से रफ्तार भी आएगी। तो यहाँ पर HDFC लाइफ कंपनी खराब तो नहीं है, लेकिन अभी का जो माहौल है वो उतना अट्रैक्टिव भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, और जो खरीदारी के मौके हैं वो आपको 450 रुपए के नीचे ढूंढने चाहिए। कोविड के वक्त 400 रुपए तक ये गया था, अब मुझे लगता है कि वहां तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 450 रुपए के आसपास अगर मिलेगा ये शेयर 420 से 450 की रेंज में, तो वहां पर आपको मौके ढूंढने चाहिए बाइंग के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और HDFC लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।